गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेक्चर 1 में जो है पोलिनोमियल्स देखे थे, उसका इंट्रोडक्शन में बात किए थे, क्या क्या हम लोग पढ़ाने वाले थे उस पर बात किए थे। अब हम लोग जो है लेक्चर 2 में देखने वाले हैं, पूरा डिटेल से बात करते हैं। छोटू लेक्चर 2 देखेंगे तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पोलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए कुछ पहले जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल किसको कहते हैं। वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। ये वेरिएबल आपका जो है फिक्स क्वांटिटी नहीं, फिक्स क्वांटिटी वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरी करना जो है, ये जो है इट इज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं, ये जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं, ये हमेशा जो है चेंज होते रहता है। छोटू ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में बात करेंगे, जैसे 3x + 2 कहते हैं या 3x सिर्फ लेते हैं। अब इसमें आप जैसे जैसे x का मान रखिएगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगा, चेंज करते जाएगा। अगर x का मान आप पॉजिटिव रखिएगा तो पॉजिटिव में इंक्रीज होते रहेगा, बढ़ते चला जाएगा। और अगर x का मान आप माइनस में रखते हैं, नेगेटिव में रखते हैं तो घटते चला जाएगा। तो अगर हम मानते हैं पुट लेते हैं x = 1 तो यहाँ से 3 × x का -1 = 3 होगा। अगर x = 2 तो यहाँ से 3 × 2 = 6। अगर x का मान 3 तो यहाँ से 3 × 3 = 9। अगर x का मान 4 तो जो है 3 × 4 = 12। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, वैसे वैसे मान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप x की जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। आप नेगेटिव भी पुट करके देख सकते हैं। अगर पुट x बराबर जो है -1 करते हैं तो कितना होगा, 3 × x की जगह पर -1 रखेंगे तो -3 होगा। अगर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 × -2 जो है -6 होगा। x की जगह पर -3 रखेंगे तो जो है 3 × -3 होगा, -9 होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप ये वैल्यू जो है x पर डिपेंड कर रहा है, यानी x क्या है, यहाँ वेरिएबल है, यानी x जो है हमेशा वेरी करते रह रहा है। छोटू तो यही इसी को हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू नहीं, क्योंकि फिक्स वैल्यू का मतलब है चेंज नहीं करना चाहिए। आप तो जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं तो उस तरह से वैल्यू जो है भी बढ़ते जा रहा है। x का मान माइनस में ले रहे हैं तो माइनस में घटते जा रहा है। तो ये वेरिएबल है। तो ये तो आशा करते हैं आप लोग के समझ में आया होगा छोटू। अब इसी में हम लोग आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो है इसको मिटाते हैं, जैसे इसी में बात करते हैं 3x हो गया, और भी लिख सकते हैं -5x² ले सकते हैं, -9x y भी लिख सकते हैं, y वाला भी टर्म। ये सब आपका वेरिएबल है। अब जो है पहला नंबर में देख लिए, दूसरा नंबर में कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। चलते हैं कांस्टेंट की तरफ। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, इट वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान फिक्स्ड रहेगा। छोटू इसका मान हमेशा जो है फिक्स रहेगा, उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एग्जांपल में, जैसे 22/7 324
586 3.984 इस तरह से जितने भी क्वांटिटी लिख रहे हैं, जितने भी वैल्यू लिख रहे हैं, सभी क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसी चीज को जब हम कांस्टेंट को और वेरिएबल को मिलाते हैं, यदि कांस्टेंट और वेरिएबल को हम मिलाते हैं तो आपका जो है एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे उसको, देखिएगा। यानी ये लिख लिए, यानी लिखने वाले थे, इसको मिटाते छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी में जो है तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम बताए थे कि यदि आप कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताए हैं, दोनों के आप कांस्टेंट और वेरिएबल को कॉम्बिनेशन करते हैं, मिलाते हैं, तो और कुछ ऑपरेशंस होता है छोटू, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब के साथ अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये डिफाइन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वही लिखेंगे, लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable, with some operation that is, इसको that is पढ़ते, that is प्लस माइनस डिवाइड और इनटू ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम ऑपरेशन। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को आप दोनों को मिलाते हैं छोटू कुछ ऑपरेशन के साथ, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन होता है। ये लिख सकते हैं। अब जो है इसी में बात करते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल बराबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी आप बात को लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों को जब मिलाते हैं छोटू तो क्या होगा, और ये सिंबल होगा, इसी के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो इसमें हम लोग बात कर लिए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों को कंबाइन करते हैं कुछ ऑपरेशन के साथ, तो वो जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन होता है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे हम लोग डिफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। यहाँ तक क्लियर है तो पोलिनोमियल्स के और आसानी भाषा में समझेंगे छोटू, आसान तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे definition of polynomials
पोलिनोमियल्स का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे छोटू। पोलिनोमियल्स का हम लोग इसमें डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है एन एक्सप्रेशन which is in the form of an expression which is in the form of a नॉट, इसको a नॉट पढ़ते हैं, a नॉट प्लस a1x1 प्लस a2x पर पावर 2 प्लस a3x पर पावर 3 प्लस a4x पर पावर 4 डॉट 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 an x पर पावर n। अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में रहता है छोटू, इसके फॉर्म में कोई भी आपका एक्सप्रेशन रहता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है पोलिनोमियल होगा। ये डिफिनेशन कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा इसका लिखने का मतलब क्या है। यहाँ जो है ए नॉट जो है कांस्टेंट टर्म होगा। ए नॉट के बात करते हैं छोटू, तो ए नॉट कांस्टेंट टर्म होगा। अब ध्यान देते हैं पहले इसको बात। तो क्या कहा, एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए नॉट a1 x पर पावर 1 प्लस a2 x पर पावर 2 प्लस a3 x पर पावर 3 प्लस a4 x पर पावर 4 डॉट 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 an x पर पावर n। अगर आप जो है 3 डॉट कहीं देखते हैं तो आपको समझना है छोटू कि ये कोई भी नंबर लिखा हुआ है और 3 डॉट कह दिया, इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बात को। तो अब बताइए, अगर कोई नंबर को लिखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरह से करते हैं और लिख देते हैं 100 लिखते हैं, तो आप बताइए छोटू, इसके 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 आया होगा, 8 के बाद 9 आया होगा और 9 के बाद 10 आया होगा, डॉट डॉट डॉट, और इस तरह से बढ़ते गया होगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी में इस तरह से बात करें कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 डॉट 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 A100 कह देते हैं। तो आपको क्या समझना होगा कि पहला टर्म A1 है, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5, छठा A6, सातवां A7 डॉट डॉट ऐसे। तो A7 के बाद A8 आएगा छोटू, A8 के बाद A9 आएगा, A9 के बाद A10 आएगा, उस तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। वास्तविक बात में अगर आपसे कोई पूछता है कि A100 टर्म के पहले क्या होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 99 टर्म होगा छोटू, A99 हो। अगर उससे पहले पूछता है कि इसके पहले टर्म पूछता तो A99 हो। अगर इससे और पहले पूछेगा तो A98 होगा। इससे और पहले पूछेगा तो आपका जो है A97 होगा। यानी वास्तविक बात में आपसे ये पता चल रहा है कि लास्ट टर्म में से एक टर्म घट रहा है, तो ये A99 दे रहा है। वास्तविक बात में है छोटू, ध्यान दीजिएगा। एक चीज को आप जब एपी में पढ़िएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़िएगा, तो वहाँ ज़्यादा महसूस होगा छोटू कि जब कोई भी टर्म को हम इनफाइनाइट तक ले जाते हैं तो कैसे उसमें
सॉल्व किया जाता है वहाँ ज़्यादा फील होगा। और जब उसको जो है हम लोग ए प्लस एन माइनस यानी टी एन बराबर पढ़ते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला को जब डिराइव किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, करते हैं ये फॉर्मूला के, तो यही इसी तरह से वहाँ भी कॉन्सेप्ट चलाया जाता है छोटू। तो अभी से समझ लीजिए, तो जब ये भी पढ़ाएंगे तो वहाँ और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से अगर बात करते हैं तो 1 2 3 100 तक गया। अगर इसी में बात करते हैं तो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक चले जाते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 डॉट डॉट AN तक चले जाते हैं। तो अगर इससे आपसे पूछा कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? अगर इसके पहले हम प्रीवियस टर्म पूछते हैं कि AN के पहले क्या आया होगा, तो अगर AN के पहले पूछते हैं तो आपको बोलना होगा छोटू कि इसके पहले AN-1 आया होगा। क्योंकि यहाँ बताए थे कि अगर 1 से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ये 100 तक जाता है तो इसके प्रीवियस टर्म पूछता होगा तो 99 आया होगा। तो वास्तविक बात में जो है लास्ट टर्म में से एक टर्म घट रहा तब 99 टर्म आ रहा। तो वही चीज़ इसमें भी है कि लास्ट टर्म में से एक टर्म घट रहा है तो AN-1 हो रहा है। अगर लास्ट टर्म में से AN-2 करते हैं तो ये वाला टर्म मिल रहा है। लास्ट टर्म में से AN-3 करते हैं तो ये टर्म मिल रहा है। यानी इससे ये पता चला कि आप जो है पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर दिए छोटू। तो कोई भी एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ A0 A1 x पर पावर 1 प्लस A2 x पर पावर 2 A3 x पर पावर 3 कहाँ तक जाएगा? AN x पर पावर n के फॉर्म तक जाएगा छोटू। तब हम लोग इसको पॉलिनोमियल के डिफाइन करते हैं। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसी को पूरा लिख लेते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक लिखेंगे वेयर, अब लिखेंगे वेयर A0 जो है A0 इज ए कांस्टेंट, A0 जो है कांस्टेंट टर्म, A0 जो है कांस्टेंट टर्म है एंड और A1 A2 A3 A4 A5 A6 A4 यही 4 तक लिखे थे तो यही 4 A4 डॉट 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 और AN डॉट 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 AN, ये सभी जो है वेयर A0 इज ए